1908 में बताया था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 1908 में किंग्सफोर्ड नामक जगह पर बम फेंकने के कारण। और जो है यही कारण जो 1909 में याद रखें 1909 हमारा जो है मार्लो मिंटो सुधार भारत आया था। क्योंकि मार्लो मिंटो किसके लिए था और उस समय हमारे गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन में ही आपको आंसर छुपा रहता है। मार्लो मिंटो कौन लाया था? मार्लो उसका सचिव था, मिंटो लॉर्ड मिंटो गवर्नर था। तो मार्लो मिंटो कब आया? 1909 में आया। जबकि 1910 की क्रांति में कुछ भी नहीं हुआ था। और 1910 के बाद हमारा 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में, क्योंकि 11 से लगभग 15-16 तक ये गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। और ये 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। जो बंगाल विभाजन हुआ था एक दिखावा था। बंगाल विभाजन जो विभाजन हो जाता है उसको रद्द करने का मकसद क्या था, लेकिन दिखावटी के लिए 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। और 11 में है वो कलकत्ता से हमारा जो है राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्या हुआ घोषित करना पड़ा। लेकिन जबकि 1911 के बाद जो 1912 में, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्योंकि चलिए हम चलते हैं 1911 के बाद हमारा जो क्रांति आता है 1912 में। क्योंकि 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का घटना जो है, क्योंकि हम कहानी भाई आपको एक बार में कहानी, अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे और अपने पास एक कलम और कॉपी जरूर रखे विद्यार्थीगण, हम आपसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर ये एक बार अगर वीडियो नहीं देखें तो दोबारा जरूर देखें, क्योंकि आपको सुनने से ही याद हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पढ़ो ऐसा कि दूसरा को पढ़ा दो। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो 1911 के बाद हमारा 1900 क्या था 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी घोषित। और बंगाल विभाजन क्या हुआ, इसमें 2 घटना हुए। बंगाल विभाजन क्या हुआ रद्द हुआ, यानी बंगाल विभाजन रद्द। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्या हुआ, यानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्या हुआ घोषित हुआ 1912 में। 1 अप्रैल 1912 इसे बताया जाता है। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ बिहार यानी बंगाल से क्या हुआ हमारा बिहार अलग हुआ। यानी बंगाल से बिहार हमारा कब हुआ अलग 1912 में। अभी जो बंगाल से हमारा बिहार है उसमें उड़ीसा भी इंक्लूड है, क्योंकि हमारा बिहार से ही उड़ीसा ये क्या अलग हुआ है। क्योंकि बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ। और 2000 में हमारा झारखंड अलग हुआ। और तो ये हमारा 1912 में क्या हुआ बंगाल से हमारा जो है क्या हुआ बंगाल विभाजन रद्द 1911 हुआ। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर जो है बंगाल से बिहार क्या हुआ अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। जबकि हमारा 1913 में क्या हुआ था, क्योंकि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पर लग रहा था भारत के लोग, अमेरिका में भारत के लोग थे, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया। याद रखेंगे क्वेश्चन आता है गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। और आपको कुछ और ऑप्शन देगा तो आपको नोट करना है गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगर अमेरिका नहीं दिया है तो उसका होगा आंसर ऑप्शन में सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को याद रखेंगे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। जबकि 1914 में क्या हो चुका था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरुआत किया जा चुका था। क्योंकि इसमें कुछ देश खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जो भी है, पोलैंड, तो 1914 में भारत का नाम निशान, क्योंकि भारत हमारा गुलाम था। तो भारत को क्या पता चलेगा, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक चला आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका क्या चला, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था, इसमें लगभग ये हमारे जो है तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 तक ये चला था। जबकि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था 1939 से 1945 के बीच। जबकि हमारा
क्वेश्चन आता है 1939 से 1945 में, जबकि 1945 में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का, संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना जब किया गया 1945 में, ये इसका उपज था। क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र महासंघ का स्थापना के समय भारत की अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो मेकर रूजरवेल्ट, उसी के दिमाग का ये उपज था कि जो है यूएनओ का स्थापना कराया गया था। और इसमें यूएनओ के 5 देश हैं। कौन कौन है कमेंट करेंगे, जिनको पता है यूएनओ के 5 सदस्य हैं, अस्थायी परमानेंट सदस्य हैं, तो वो कमेंट करेंगे। तो 1914 से 1918 क्या चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। तो 1915 में हमने बता दिया था 1915 का जो घटना है, क्योंकि इस साल ही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या आए थे? भारत आए थे। ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। याद करिए दक्षिण अफ्रीका वाला वीडियो, क्योंकि हमने गांधी जी के बारे में बता दिया है कि उन्होंने लगभग 1893 में जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, डरबन से प्रिटोरिया के बीच, और एक स्टेशन पड़ता है जहां गांधी जी को धक्के मार कर नीचे उतारा गया था। उस स्टेशन का नाम क्या है? कमेंट करेंगे। जो है इनको पता है कमेंट करेंगे। पीटर मारिसबर्ग, ये था इसका क्या आंसर था? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कहा है? गांधी जी का आगमन कब हुआ? तो गांधी जी का आगमन कब हुआ? 1915 को। तो 1915 के बाद 1916 में आपका देखेंगे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ लखनऊ अधिवेशन, या इसी को कहते हैं होमरू लिंगीय स्थापना, या इसी कहते हैं 1900 कांग्रेस विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 16 के बाद 1917 में हमारा हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। और ये हमारा चंपारण सत्याग्रह आपको याद है, राजकुमार नामक शुक्ला जो है भारत में प्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने, इसीलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण जिले में राजकुमार नामक शुक्ला जो है इनको निमंत्रण दिया था और 3 कठिया प्रणाली को क्या किया? समाप्त किया। जबकि इनका मदद कौन करते हैं? तो बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार केसरी ये हमारे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि आपका जो है इनका मदद किया था। और अनुग्रह नारायण सिंह जब चंपारण सत्याग्रह जैसे ही समाप्त होता है तो महात्मा जो हमारे कौन बिहार रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? महात्मा का उपाधि दिए थे। तो हमारा 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। जबकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की क्या हुआ? समाप्ति हुआ। लेकिन हमने बताया था खेड़ा के मिल मजदूर पर जो है अहमदाबाद में क्या हुआ था? जो खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ चुके थे। और 18 के बाद हमने बताया था 1919 जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो 1919 में हमारा एक नियम आता है रॉलेट एक्ट। इसमें था ना अपील, ना वकील, ना दलील, और इसको महात्मा गांधी ने क्या बताया? ब्लैक रूल यानी ब्लैक एक्ट यानी काला कानून के नाम से इन्हें बुलाया। इस नियम में क्या था? क्यों काला कानून बताया? क्योंकि इसमें था किसी भी व्यक्ति को अगर भारत यानी आपको पता है भारत स्वतंत्र है, भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, यानी जो है भारत में कोई व्यक्ति खुले नहीं घूम सकता है। इस नियम में ही था रॉलेट एक्ट, नियम में यही था हमारा। जब 1919 में हमारा जब रॉलेट एक्ट आया तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो हमारा भारत आया तो रॉलेट एक्ट में क्या था? इसमें आप जो है कहीं भी आप घूम नहीं सकते हैं, आप बिना जो है आपको शक के आधार पर क्या करेगा? बंदी बनाकर पुलिस क्या करेगा? जेल में डाल देगा। लेकिन तो बहुत समस्या है, क्योंकि भारत में जो आप लोग भारत स्वतंत्र है, भारत में कहीं भी आपको यहाँ पर और आप जो है अगर आपको बंदी बना भी दिया तो ना आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे पहला कोर्ट कब आया है? 1774 में। क्योंकि कोर्ट जो है आपको न्याय प्रथा जो है, क्योंकि पहले हमारा जो था आपको पता है भारत अभी जो है कौन सा देश है? लोकतांत्रिक देश है, यानी लोगों का शासन, यानी प्रजा का शासन, जनता का शासन, यही शासन। यहाँ भारत में सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है?
जनता है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आता है कि हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा पावर है। प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। लेकिन भारत जो है कुछ बहुत सौ साल पहले, लगभग 304 साल पहले, 1600-1700 साल में एक समय था, भारत का राजतंत्र था। क्योंकि जब अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, ये सब जो है राजा का काम करते थे। इस तरह आज अमेरिका में जो है ये ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र हुआ करता है। जो राजा वही कहेगा, वही जो आपको क्या करेगा, आपका प्रजा करेगा। मतलब तो वहां पर जो है, यहाँ पर सिस्टम है। यहाँ पर जब 1919 में क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी कारण हुआ था, रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। तो हमारा, और हम बताना चाहते हैं, ये आपका 1919 से लेकर आपको आगे मिलते हैं 1920 में। तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आगे हम मिलते हैं 1919 के बाद क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट नियम जब भारत आया था 1919 में, तो 1900, तो यहाँ पर हम देखना है 1919 रॉलेट एक्ट में क्या था, ना पील, ना वकील, ना दलील। इसलिए पंजाब के अमृतसर में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और इस 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें जनरल डायर। हम जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं 1919 के बाद। 1919 के बाद हमारा आता है 1920, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, 1920 में। लेकिन 1921 में जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। और इन्होंने बताया था 1920 में ही, और हम बताते हैं कि आपका जो है 1920 में जो आपका तो असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया। लेकिन 1921 में महात्मा गांधी को अंध नंग फकीर कहा गया। अंध नंग फकीर महात्मा गांधी को किसी ने कहा, तो अंध नंग फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया, कब किया गया, तो 1920 में किया गया। तो 1921 में क्या, उसके बाद एक साल के बाद 1922 में चौरा चोरी कांड ये हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो एक जगह पड़ता है चौरा चोरी, इसमें जो है कुछ पुलिस स्टेशन, जो थाने को और जो है कुछ पुलिस को जो है जिंदा जला दिया गया था। और यही जो हमारा चौरा चोरी कांड, चौरा चोरी, आपको कोई बोलते हैं चौरी चौरा, तो चौरा चोरी कांड कब हुआ, 1900। और चौरा चोरी कांड के ही कारण असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन बंद किया गया, कब किया गया, यानी 2 साल के बाद, यानी 22 में बंद किया गया। तो और 1922 में, तो 1923 में एक नाम सुने होंगे, स्वराज पार्टी का स्थापना। स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया, तो 1901 मिला था हमारा 1913 में गदर पार्टी। और 10 साल के बाद एक पार्टी का स्थापना किया गया 1923। कौन पार्टी, स्वराज पार्टी का स्थापना। ये पार्टी का स्थापना किया गया था इलाहाबाद में, यूपी में। जो क्या, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद को 3 नदी का संगम कहा जाता है। कौन कौन, गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। और जो इलाहाबाद, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, यानी उच्च न्यायालय कहाँ है, तो यही है, याद रखेंगे। हाईकोर्ट इन उत्तर प्रदेश का, इस तरह हमारा बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है, ये हमारा दिल्ली में, पटना में है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में आपका। जबकि हमारा, अब बताएंगे, मध्य प्रदेश का सुप्रीम हाई कोर्ट कहाँ है। हाई कोर्ट देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनका हाई कोर्ट राज्य के राजधानी में होता है, लेकिन कुछ राज्य का हाई कोर्ट है जहाँ राज्य के राजधानी में नहीं होता। तो यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में। और यूपी का एक हिस्सा भारत में जो है, ये हिस्सा हाई कोर्ट है। सबसे अधिक जज कहाँ बैठता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ये स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया। जबकि 1924 में कौन सा पार्टी, याद रखेंगे, 24 में किया गया HRAS, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का स्थापना किया गया। देखिए, सब लोग पार्टी का स्थापना कर रहे थे। ये हमारा जो स्थापना के ये
पार्टी का जो स्थापना किया गया था, इस पार्टी का मेन मकसद था युवा लोग। कौन लोग थे? युवा लोग। और युवा लोग, क्योंकि आज देश का भविष्य जो है किस पर है? युवा पर है। क्योंकि अगर आपका देश का युवा अगर सही नहीं है ना, जो कहते हैं युवा, खासकर देश में अगर बेरोजगारी है, जितने भी हमारे विद्यार्थी गण हैं, खासकर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग देश का क्या है? भविष्य हैं। क्या है? देश का भविष्य है। आगे जाकर आप लोग में से कौन क्या बनिएगा कौन जान रहा है। लेकिन जिस तरह आज के ये खास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, या खासकर अमित शाह, चाहे किसी का जो है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर का नाम ले लीजिए, चाहे वो किसी का नाम ले लीजिए, चाहे वो भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, चाहे वो किसी का नाम ले लीजिए, वो सब का अगर नाम लेते वो कम पड़ जाता है। लेकिन तो आज का जो युवा अवस्था है, खासकर देश का क्या है? भविष्य है। और खासकर जो बच्चे, खासकर युवा जो अवस्था है, तो ये इन्होंने युवा लोग क्या किया? सत्येंद्र नाथ सन्या, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनका नाम सुनेंगे। जब इनका से आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन्होंने मिलकर, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने बोला एक पार्टी का स्थापना करते हैं। तो इस पार्टी ने बताया गया कि जो है इसमें सिर्फ युवा लोग ही रहेंगे। और महात्मा गांधी सब लोग ये बहिष्कार जब किए थे 1920 में, और सहयोग आंदोलन बोले थे, इतना भी ये सब लोग स्कूल जाना बंद कर दो, काले कोट मतलब विदेशी वस्तु का क्या करो? त्याग करो। जितना विदेशी है क्या करो? बहिष्कार करो। सब लोग स्कूल जाना क्या करो? बंद कर दो। सब लोग रोड पर आ जाओ। और इसका दुख युवा लोग को होता है, और ये लोग जिद करते हैं कि हम लोग जो है एक अलग से पार्टी बनाकर अपना देश को स्वयं आजाद करेंगे। और इसमें जो है इसको प्राथमिकता दिया गया था उग्रवादी का। किसको दिया गया था? उग्रवादी का। और जो है तो हमारा 1924 में तो क्या हुआ? तो HRS पार्टी का स्थापना हुआ। और 1925 में क्या? 1925 में काकोरी कांड, नाम सुने होंगे आप लोग, काकोरी रेल डकैती या काकोरी रेल कांड, यानी काकोरी रेल कांड कब हुआ? तो 1925 में हुआ। इस 25 को रखेंगे 1925 को। देखिए ये पहले आप ये जितने भी युवा लोग थे, खासकर सत्येंद्र नाथ सन्या, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग प्लान बनाते हैं। पार्टी तो बन चुका है, अब अगला टारगेट क्या करना है? ये लोग प्लान बनाते हैं ब्रिटिश का खजाना लखनऊ से सहारनपुर, कहां से? लखनऊ से सहारनपुर के बीच ट्रेन आती रहती है। और इन लोग पता लगा लेते हैं कि लखनऊ से सहारनपुर के बीच में अभी भी वो स्टेशन है, लखनऊ से सहारनपुर, देखिएगा यूपी में। और बीच में जगह पड़ता है काकोरी, क्या पड़ता है? बीच में काकोरी पड़ता है। और काकोरी नामक स्थान पर ही उन्होंने ब्रिटिश का जो खजाना रहता है, ट्रेन को जो है रात के समय जो है 11-12 बजे के समय रात क्या करते हैं? उस खजाना को लूट लेते हैं। और इसी जो है इस कांड का प्रमुख नेता रहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। और उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल एक नारा देते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो ये हमारा आता है क्वेश्चन, काकोरी कांड का प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा आपको ही पता है। चलिए तो हमारा 1925 में क्या हुआ? तो काकोरी कांड हुआ। 25 के बाद जैसे ही आपको 1926 आता है, तो अब लोग महिला लिंग का भी स्थापना करती है। महिला भी लोग, आप लोग आपको पता है कि महिला वो क्या है? सबसे ज्यादा सर्वो किया गया है महिला को, ठीक है। तो 1926 में महिला लिंग का स्थापना किया जाता है। और ये महिला लोग बोलती है हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो 1925 के बाद क्या होता है? 1926। और 26 में क्या हुआ? महिला लिंग का स्थापना। क्योंकि हर एक साल कोई ना कोई क्रांति क्या हो रहा है। तब जाकर हमारा 1947 आता है, तब हमको मजबूरन भारत अंग्रेज बताता है। हम बताएंगे आपका भारत आजाद कैसे हुआ था, भारत का कारण क्या था। तो 1926 में क्या हुआ? महिला लिंग की स्थापना। लेकिन 1927 में याद रखेंगे साइमन कमीशन का क्या होता है? गठन होता है। देखिए हम बताना चाहते हैं खासकर कि अगर हमारे वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अपने पास एक कलम जो रखेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि भारत में हम लोग तो गुलाम थे ब्रिटेन का, लेकिन यहाँ पर समस्या ये था कि हमारे पास जो है
भारत अपने आप में प्रभु संपन्न नहीं था। प्रभु संपन्न मतलब क्या होता है? प्रभु संपन्न मतलब कि जो है मान लीजिए आपको किसी तरह का विवाद हुआ तो ये अपना फैसला अटल होना चाहिए। जिस तरह भारत में पहले था ब्रिटेन जो कहेगा वही करना है, क्योंकि हम लोग गुलाम किसके थे? ब्रिटेन का थे। लेकिन यहाँ पर समस्या इस बात का था कि ब्रिटेन के तो गुलाम थे, लेकिन वो कानून कहाँ बनता था? ब्रिटेन में। लेकिन फॉलो कहाँ करना पड़ता था? भारत के नागरिकों को। तो भारत में हर एक 10 वर्षों पर एक प्लान आता था। 10 वर्षों पर एक प्लान कहिए, एक्ट कहिए या अधिनियम कहिए या कानून कहिए, तो हर एक 10 वर्ष पर एक प्लान आता था और ये पालन करना है भारत के लोगों को। क्योंकि प्लान कौन बनाता था? ब्रिटेन में बनता था, लेकिन फॉलो कहाँ करना है? भारत में। तो ये हमारा जब आपको बताया था 1909 में हमारा जो कौन सा प्लान आया था? मार्नामेंटो। जबकि 1919 में रोलेट एक्ट। अब 1929 में क्या था? आना था साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। भारत कब आया? तो भारत आता है 1928 में। याद रखेंगे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन से साइमन 27। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 27। कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। तो भारत कब आया? 1928। आना कब था? 1929। यानी आना कब था? 1929। आ गया 1 साल पहले। तो पहले आएगा तो विरोध होना जरूरी है। तो ये साइमन कमीशन का सबसे पहले विरोध कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय। अब बताएंगे साइमन कमीशन था क्या? तो साइमन कमीशन के बारे में हम बताएंगे कि हमारा साइमन कमीशन क्या था। जैसे ही साइमन कमीशन का वाला आपको ये हम आपका जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन में कितने लोग थे, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसमें मात्र ये सब लोग 7 लोग थे। तो हमारा जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। और हम हमारे जो है पहली बार वीडियो को जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।